वो भी शिमला मिर्च, आलू, हरी मिर्च, पुदीना और प्याज दे दीजिए। हाँ बहन जी, और क्या दूं? बस भैया पहले इन्हीं का हिसाब बता दीजिए, बारिश की वजह से सब्जियां महंगी तो हो ही गई होंगी। तभी वहाँ पड़ोसन सरोज भी आ जाती है। अरे बहू, आज कई दिनों बाद सब्जी वाले क्या दिखी हो? आंटी जी, मैं अपना छोटा सा तीखे मोमोज और चटपटे फ्रेंच फ्राइज का काम शुरू करने जा रही हूँ, इसीलिए सामान लेने आई हूँ। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। बेटा मैं बहुत खुश हूँ, तेरी ननद की शादी भी आने वाली, भगवान करे तेरा काम खूब चले। सरोज से बात करने के बाद अमीशा सारी सब्जियां लेकर राशन की दुकान पर पहुंच जाती है। आओ बहन जी, लगता है आज मेरा उधार चुकाने आई हो। नहीं भैया, आपका उधार मैं जल्द ही चुका दूंगी। अभी मुझे रिफाइंड तेल, कसूरी मेथी, लौंग, कपूर, बेसन, मैदा और सारे खड़े मसाले दे दीजिए। अरे बहन जी, इतना सारा सामान, कोई मेहमान आने वाले हैं क्या? नहीं भैया, मैं भी आप लोगों की तरह अपना छोटा सा तीखे मोमोज और फ्रेंच फ्राइज का काम शुरू करना चाहती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा काम है। बारिश के मौसम में तो लोग सबसे ज्यादा मोमोज और फ्रेंच फ्राइज ही खाना पसंद करते हैं। अमीशा सारा सामान लेकर घर लौट आती है। मम्मी, आज तो आप इतना सारा सामान लेकर आई, पक्का आज कुछ बहुत अच्छा बनने वाला है। हाँ मेरे प्यारे बेटे, आज सबसे पहले मम्मी तुम्हारे लिए तीखे मोमोज और चटपटे फ्रेंच फ्राइज बनाएगी। अमीशा आलू और सारी सब्जियां अच्छी तरह से धोकर काटने लगती है। भाभी बताइए, मैं आपकी क्या मदद करूं? दीदी आप तब तक मोमोज के लिए आटा तैयार कर दीजिए। सोनिया मैदा में थोड़ा रिफाइंड तेल और अजवाइन डालकर मुलायम आटा गूंथ लेती है। उधर अमीशा बारीक कटी सब्जियों की स्टफिंग तैयार करती है। सिलबट्टे पर ताजे मसाले पीसती है और टमाटर, पुदीने व हरे धनिया की चटनियां भी बना लेती है। मोमोज स्टीम करते समय वो पानी में लौंग और कपूर डाल देती है, जिससे एक अलग ही सुगंध फैल जाती है। कुछ ही देर में गर्मा गर्म तीखे मोमोज और कुरकुरे फ्रेंच फ्राइज तैयार हो जाते हैं। पूरा परिवार एक साथ बैठकर उनका स्वाद ले रहा होता है। तभी पड़ोसन विमला वहां आ जाती है। अमीशा बहू, आज तुम्हारे घर से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। आइए आंटी जी बैठिए, आप भी मेरे हाथ के तीखे मोमोज और चटपटे फ्रेंच फ्राइज चखिए। खुशबू इतनी शानदार है तो स्वाद कितना लाजवाब होगा। जैसे ही विमला मोमोज और फ्रेंच फ्राइज खाती है, उसके चेहरे पर खुशी छा जाती है। बहू, तुम्हारे हाथों में सचमुच जादू है। इतने कुरकुरे फ्रेंच फ्राइज और इतने स्वादिष्ट तीखे मोमोज मैंने आज से पहले कभी नहीं खाए। बेटा क्यों ना तुम इस बारिश के मौसम में अपना छोटा सा मोमोज और फ्रेंच फ्राइज बेचने का काम ही शुरू कर दो। सच मानो तुम्हारा काम बहुत अच्छा चलेगा। इतना कहकर विमला वहां से चली जाती है। पूरा परिवार बैठकर मोमोज और फ्रेंच फ्राइज का आनंद ले रहा होता है। मम्मी, आज तो तीखे मोमोज खाकर मजा ही आ गया। मेरा पेट तो भर गया, लेकिन फिर भी मन कर रहा है कि और खाता रहूं। सच में भाभी, इतने स्वादिष्ट मोमोज हमने आज तक नहीं खाए। मैं शहर में कई जगह मोमोज खाकर आया हूँ, लेकिन तुम्हारे हाथ जैसा स्वाद कहीं नहीं मिला। तभी सचिन का दोस्त रोहित वहां आ जाता है। अरे सचिन भाई, आजकल तो दिखाई नहीं देते, कभी दोस्तों की खबर ले लिया करो। आओ भाई बैठो, पहले तुम भी मोमोज और फ्रेंच फ्राइज चखो। मैं तो इस बारिश से बिल्कुल परेशान हो चुका हूँ। कोई मुझे काम नहीं दे रहा और कंपनी वालों ने भी झूठा इल्जाम लगाकर मुझे नौकरी से निकाल दिया। अरे भाई, इन कंपनी वालों का तो यही काम है, ये सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। लेकिन तू भाभी के हाथ के मोमोज और फ्रेंच फ्राइज बेचने का काम क्यों नहीं शुरू कर देता? इतने स्वादिष्ट मोमोज मैंने भी कभी नहीं खाए, लोगों को ये बहुत पसंद आएंगे। भैया हमने भी यही सोचा है, सारा सामान भी ले आए हैं, बस समझ नहीं आ रहा कि ठेले का इंतजाम कैसे करें। अरे भाभी जी, बस इतनी सी बात, समझिए आपकी ये परेशानी भी खत्म। मैं कुछ समझा नहीं भाई, बताओ क्या करना होगा? अरे चल मेरे साथ, मैं तुझे कबाड़ी वाले के यहाँ से कम दाम में एक अच्छा सा ठेला दिलवा देता हूँ। लेकिन भाई मेरे पास तो कुछ बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अरे दोस्त किस दिन काम आता है। रोहित सचिन को अपने साथ लेकर कबाड़ी वाले के पास पहुंच जाता है। हाँ भैया बताइए, किस तरह का ठेला चाहिए, लकड़ी का, स्टील का या पट्टी वाला? भैया हमें छोटा और सस्ते दाम का ठेला चाहिए। हम मोमोज और फ्रेंच फ्राइज बेचने का काम शुरू करना चाहते हैं। लो, ये लकड़ी वाला ठेला आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। रोहित और सचिन ठेला लेकर घर लौट आते हैं। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ, मौसम भी फिर खराब होने लगा है, अपना ध्यान रखना। रोहित वहां से चला जाता है। सचिन जैसे ही ठेला लेकर पहुंचते हैं, पूरा परिवार खुश हो जाता है। भगवान भला करे रोहित का, उसने हमारी बड़ी मदद कर दी। माँ जी आपने बिल्कुल सही कहा, कुछ लोग सच में भगवान का रूप बनकर आते हैं। अब मैं पूरी मेहनत और लगन से अपना मोमोज और फ्रेंच फ्राइज का काम शुरू करूंगी। इतना कहकर अमीशा अंदर काम करने चली जाती है। बहू, आज मैं भी तेरे काम में हाथ बटाऊंगी, आखिर तू अकेली कब तक सब करती रहेगी। ला मैं सारी सब्जियां काट देती हूँ। माँ जी, आज आप सारी सब्जियां अलग अलग काट दीजिए। शिमला मिर्च के अलग मोमोज बनाएंगे, पत्ता गोभी के अलग, मिक्स वेज के अलग, और आज मैं इतने तीखे मोमोज बनाऊंगी कि लोग बार बार खाने आएंगे। तभी सोनिया रसोई में आ जाती है।
भाभी तब तक मैं फ्रेंच फ्राइज के सारे आलू काट देती हूँ। पूरा परिवार मिलकर रसोई में तीखे मोमोज और चटपटे फ्रेंच फ्राइज तैयार करने लगता है। तभी वहां पर परी आ जाती है। मम्मी बताइए ना, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? कुछ नहीं मेरी प्यारी बेटी, तुम बस अपना स्कूल का होमवर्क समय पर पूरा कर लो। तभी सचिन अंदर आता है। अरे वाह, लगता है पूरी तैयारी हो गई। अरे तुम लोगों ने सारे मोमोज और फ्रेंच फ्राइज बना दिए? हाँ जी, सब कुछ तैयार हो गया है। आज मैंने कई तरह के मोमोज बनाए हैं। अमीशा सारा सामान ठेले पर रखती है और फिर पॉलीथिन से सिला हुआ अपना रेनकोट पहनने लगती है। सच में तुम बहुत समझदार हो। सिलाई का हुनर आज काम आ गया। घर की बची हुई पॉलीथिन से तुमने अपने लिए रेनकोट और ठेले को ढकने के लिए कवर भी बना दिया। मेरी बहू सच में बहुत समझदार है। इतनी मुसीबतों के बाद भी इसकी हिम्मत नहीं टूटी। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। देखो, फिर से तेज बारिश शुरू हो गई। कोई बात नहीं, मैं अब पीछे नहीं हटूंगी। अमीशा ठेले पर सारा सामान रखकर बेचने निकल जाती है। रास्ते में पानी भरा होने की वजह से उसे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आखिर वो सड़क किनारे चाउमीन वाले के पास अपना ठेला लगा लेती है। बहन जी, आपके मोमोज और फ्रेंच फ्राइज यहाँ कोई नहीं खरीदेगा। यहाँ तो सिर्फ मेरी चाउमीन मशहूर है। इतने मोमोज वाले ठेले पहले से बैठे हैं, आपके मोमोज को कौन खाएगा? भैया आज मेरा पहला दिन है, ऐसा मत कहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा काम जरूर चलेगा। सुबह से शाम होने लगती है लेकिन कोई भी ग्राहक उसके ठेले पर नहीं आता। हे भगवान, इतना समय हो गया फिर भी कोई ग्राहक नहीं आया। तभी एक ग्राहक वहां पहुंचता है। बहन जी, जल्दी से गर्मा गर्म मोमोज और फ्रेंच फ्राइज दे दीजिए। क्यों नहीं भैया, आप तो मेरे पहले ग्राहक हैं। अमीशा उन्हें तीखे मोमोज, फ्राइड मोमोज, स्टीम मोमोज, स्मोकी मोमोज और फ्रेंच फ्राइज परोसती है। अरे वाह बहन जी, आपके हाथों में तो कमाल का स्वाद है। मैंने बहुत जगह मोमोज खाए लेकिन इतना स्वाद कहीं नहीं मिला। आपके तीखे मोमोज तो सच में लाजवाब हैं। कुछ ही देर में अमीशा के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। देखते ही देखते उसके सारे तीखे मोमोज और फ्रेंच फ्राइज बिक जाते हैं। देखिए भैया, इंसान को खुद पर भरोसा होना चाहिए, फिर भगवान भी उसका साथ देता है। उधर चाउमीन वाला मन ही मन जलने लगता है। इस औरत ने तो मेरा धंधा ही चौपट कर दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी चाउमीन कौन खरीदेगा? मैं तो सबक इसे सिखा कर रहूंगा। अमीशा खुशी खुशी घर लौट आती है। बहू, आज तो तेरे चेहरे पर अलग ही चमक है। लगता है काम बहुत अच्छा चला। माँ जी, आपके आशीर्वाद से आज काम बहुत अच्छा चला। ये कुछ मोमोज मैं आप सबके लिए भी बचा कर लाई हूँ। पूरा परिवार एक साथ बैठकर तीखे मोमोज और फ्रेंच फ्राइज खाता है। सभी बहुत खुश होते हैं और रात को सो जाते हैं। अगली सुबह अमीशा जल्दी उठकर फिर से मोमोज और फ्रेंच फ्राइज बनाने लगती है। भाभी, आप मोमोज और फ्रेंच फ्राइज बनाइए, घर का बाकी सारा काम मैं संभाल लूंगी। बहू, आज बच्चों को भी मैंने तैयार कर दिया, तू बस अपने काम पर ध्यान दे। तभी सचिन अंदर आता है। तुम्हें स्मोकी मोमोज बनाने में दिक्कत होती थी ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कोयले और अंगारे लेकर आया हूँ। अब आराम से स्मोकी मोमोज बनाना। आपने तो बहुत अच्छा किया जी, अब स्वाद और भी बढ़ जाएगा। अमीशा अपना ठेला लेकर फिर से बेचने निकल जाती है। आज फिर आ गई तुम। चुपचाप अपना ठेला यहाँ से हटाओ वरना पुलिस में शिकायत करके तुम्हारा पूरा ठेला उठवा दूंगा। भैया ऐसा मत कीजिए, मैं अपना ठेला कहीं और लगा लेती हूँ। उदास मन से अमीशा वहां से चली जाती है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो अपने घर के बाहर चौपाल पर ठेला लगा लेती है। तभी पड़ोसन विमला वहां पहुंच जाती है। बहू, जल्दी से अपने तीखे मोमोज और फ्रेंच फ्राइज लगा दो, मैं तो खुशबू सूंघ कर ही चली आई। आइए आंटी जी, अभी देती हूँ। विमला को आते देखकर आसपास कई और महिलाएं भी वहां आ जाती हैं। देखते ही देखते अमीशा के घर के बाहर ही उसके सारे मोमोज और फ्रेंच फ्राइज बिक जाते हैं। अमीशा खुशी खुशी घर के अंदर आती है। बहू, मैं बहुत खुश हूँ। चाउमीन वाले ने तेरा ठेला हटवा दिया, लेकिन तूने हिम्मत नहीं हारी, घर के बाहर ही ठेला लगाया और कुछ ही देर में तेरे सारे मोमोज और फ्रेंच फ्राइज बिक गए। पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ बैठा होता है। शाम को अमीशा खुशी खुशी घर लौटती है। लीजिए माँ जी ये पैसे। सबसे पहले मैं आपके चांदी के कड़े छुड़वा कर लेकर आती हूँ। दीदी की शादी का समय भी अब नजदीक आ गया है। हाँ बहू, उन्हीं कड़ों की बदौलत तो तेरा काम शुरू हो पाया था। अमीशा सुनार की दुकान पर जाकर चांदी के कड़े तोड़वाती है और वापस आकर अपनी सास को दे देती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। अमीशा रोज सुबह अपने घर के बाहर और शाम को रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड पर तीखे मोमोज और चटपटे फ्रेंच फ्राइज बेचने लगती है। एक दिन पूरा परिवार साथ बैठा होता है। अमीशा, मैंने सोच लिया है, तुम सुबह घर के बाहर मोमोज बेचना और मैं रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर बेचूंगा। इससे हमारा काम जल्दी मशहूर हो जाएगा। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सोचा। और ये लीजिए पैसे। सबसे पहले राशन वाले भैया का उधार और रोहित भैया के पैसे लौटा आइए।
सचिन सबसे पहले राशन वाले और रोहित का उधार चुका देता है। कुछ दिन और बीतते हैं। दोनों पति पत्नी दिन रात मेहनत करते हैं। देखते ही देखते सोनिया की शादी का दिन भी आ जाता है। पूरा परिवार बड़ी धूमधाम से उसकी शादी करवाता है। बहू हो तो तुम्हारी बहू जैसी, इतनी मुश्किलों का सामना करके भी इसने अपनी ननद की शादी कितनी धूमधाम से की है। हाँ बहन जी, मैं सच में बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे अमीषा जैसी बहू मिली। समय बीतता जाता है। एक सुबह अमीषा मोमोज और फ्रेंच फ्राइज बना रही होती है। तभी सचिन हाथ में गजरा लेकर आता है और प्यार से अमीषा के बालों में लगा देता है। आज कितने दिनों बाद आप मेरे लिए गजरा लेकर आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अमीषा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, वरना मैं तो बेरोजगार और बेघर हो गया था। तुमने ही हमारी मिट्टी के घर को फिर से बसाया और पूरे परिवार को संभाला। जी मैं सोच रही थी क्यों ना अब अपने ठेले को एक छोटे से रेस्टोरेंट में बदल दे। अरे तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन सबसे पहले अपने घर को पूरी तरह पक्का करवा लेते हैं। दोनों मुस्कुराते हुए अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। तभी उनके ठेले पर पड़ोसन कमला आती है। बहू जल्दी से गर्मा गर्म तीखे मोमोज और फ्रेंच फ्राइज लगा दे, तेरे चर्चे तो पूरे शहर में हो रहे हैं। मुझे तो पहले से ही पता था कि तू एक दिन बड़ा काम जरूर करेगी। आंटी जी आप तो गिरगिट की तरह रंग बदल रही हैं। उस दिन आपने हमारी गरीबी का मजाक उड़ाया था और आज इतने प्यार से बातें कर रही हैं। सच कहूँ तो आपके उन्हीं तानों ने मेरे अंदर इतनी हिम्मत भर दी कि मैंने ठान लिया था कि अब अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करके दिखाना है। देखा बहू, मेरे तानों ने ही तुझे इतना मजबूत बना दिया कि आज तू पूरे शहर में मशहूर हो गई। बहन जी, पड़ोसी चाहे जैसे भी हो, वक्त आने पर एक दूसरे के काम ही आते हैं। आइए गर्मा गर्म तीखे मोमोज और फ्रेंच फ्राइज खाइए। कमला मोमोज और फ्रेंच फ्राइज खाती है। बहू सच में बहुत स्वादिष्ट बनाए, इतनी लाजवाब चटनी की इतने तीखे मोमोज मैंने पहले कभी नहीं खाए। भगवान करे तुम खूब तरक्की करो। इतना कहकर कमला वहां से चली जाती है। कुछ ही महीनों में अमीषा अपने छोटे से ठेले को एक बड़े रेस्टोरेंट में बदल देती है। साथ ही अपने कच्चा घर भी पक्का बनवा लेती है। पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। तभी एक दिन सचिन के पास उसकी पुरानी कंपनी के बॉस का फोन आता है। सचिन, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अगर तुम चाहो तो कंपनी के दरवाजे आज भी तुम्हारे लिए खुले हैं। नहीं सर, अब मैं अपनी पत्नी के साथ अपना खुद का काम शुरू कर रहा हूँ। अब मुझे आपकी कंपनी की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर सचिन फोन काट देता है। तभी अमीषा, लगता है आपकी लेडी बॉस का फोन था। बताइए ना, आपकी लेडी बॉस आपको क्या कह रही थी? अमीषा की बात सुनकर सचिन मुस्कुराते हुए, कुछ नहीं, बस कह रही थी कि फिर से ज्वाइन कर लो, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। अब तो मैं अपनी पत्नी के साथ ही मोमोज और फ्रेंच फ्राइज के बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगा। उसके बाद पूरा परिवार अपने तीखे मोमोज और चटपटे फ्रेंच फ्राइज के कारोबार के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है। आप बताइए, क्या इंसान को चुपचाप गरीबी से जूझते रहना चाहिए या अमीषा की तरह अपने परिवार की जिम्मेदारियों को समझकर मेहनत से उन्हें पूरा करना चाहिए? अगर आप अमीषा की जगह होते तो क्या करते? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।